वेलकम टू मैक्सिमम सॉल्यूशन। मैं माया शंकर आप सभी को मैक्सिमम सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10 फिजिक्स और यहां हम देखेंगे अब रे ऑप्टिक्स। इन दिस लेक्चर आई विल ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में डिफरेंट पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट and its image formed by the concave mirror. Let's see. First of all, when the object is placed at infinity, तो जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस करेंगे, लेट्स सी दिस इज अ कॉन्केव मिरर। पॉलिश्ड कर रहे हैं इसको पॉलिश्ड हमने किया। लेट सपोज mn मिरर है एंड नाउ हियर इट इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज पोल डेजिग्नेटेड बाय लेटर P. This is focus and PF focal length है, so its double center of curvature, so its radius of curvature is double than the focus. See, and now object is placed at infinity. So जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर प्लेस किया माय डियर स्टूडेंट, तो जितने भी रे आएंगे all will be parallel to the principal axis. Here it is principal axis. So to form an image at least two ray are required. So parallel to principal axis ये आपका incident ray है. So parallel to principal axis according to rule for obtaining the image or drawing the position of object and its corresponding image for any concave mirror or convex mirror, we must have to follow some rules. So rules में first rule कहता है कि all the incident ray which are parallel to the principal axis after reflection they must pass through the focus. So principal axis के parallel है, तो after reflection reflecting by the mirror concave mirror mn क्या होगा, ये pass through its focus, तो ये focus से pass कर जाएगी. Now this is one more incident ray I've taken which are coming from the infinity from the source or object where it is kept. So after reflection through the mirror it must pass through focus. Now we can observe here at infinity object is at infinity. AB आपका ऑब्जेक्ट है at infinity पर हम इसको प्लेस किए हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है फार बियॉन्ड आवर विजन, जहां तक हम देख नहीं सकते हैं उसके बाहर, ये इन्फिनिटी कहला जाता है। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कि ये आपका मिरर से ये आपका C 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर जो कुछ भी है, अगर हम ऑब्जेक्ट को 2 मीटर डिस्टेंस पर प्लेस करें तो इस मिरर के लिए इन्फिनिटी होगा, क्योंकि 2 मीटर और कहाँ इसका जो ना पूरा का पूरा लोकेशन कैप्चर हो जाएगा 25-30 सेंटीमीटर के अंदर में, या 40 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो 40 सेंटीमीटर कंपेयर में 2 मीटर तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। सो एज कंपेयर टू इट्स प्रॉपर्टीज or all the dimensions corresponding to this mirror 2 meter is infinity हो गया। तो infinity पर रखे हैं ऑब्जेक्ट को, इसके इमेज के फॉर्मेशन के लिए 2 रे चाहिए, 2 इंसिडेंट रे आप टेकन। सो नाउ दिस इज व्हाट mn मिरर। अब देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, एट फोकस। सो नेचर ऑफ इमेज फर्स्ट, this image is formed by the real intersection of this reflected ray. So कैसा बनेगा, रियल, और जैसे ही माय डियर रियल बना वह उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। क्या लिखेंगे, इन्वर्टेड। ऑल रियल रे आर रियल इमेज आर इन्वर्टेड। मतलब अगर इन्वर्टेड का मतलब है कि ये आपका बॉटम है और ये आपका टॉप है, तो आपका इन्वर्टेड में क्या होगा, ये पोर्शन बॉटम में चला जाएगा और ये पोर्शन टॉप में चला जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वन कहाँ पर बन रहा, एट पोजीशन एट फोकस F पर। नेक्स्ट फोर्थ वन,
साइज वाइज देखा जाए तो कैसा बन रहा है, पॉइंट लाइक बन रहा है। इमेज कैसा बन रहा है, पॉइंट लाइक, ठीक है, पॉइंट लाइक, पॉइंट लाइक। This is the case when the object is placed at infinity. Now, second case, when the object is placed beyond C, और we can say beyond C का मतलब C सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर हम रखते हैं, या तुम कह सकते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, और बिटवीन इन्फिनिटी एंड C, ठीक है। C Mn, I am taking concave mirror. Here it is a principal axis at this pole, focus, and this is center of curvature. And now I am placing an image, object at this point. Suppose AB is the object which is placed beyond C, which is placed beyond C, C के बाहर, या तो कह सकते हैं कि इसका जो पोजीशन होगा इन्फिनिटी और C के बीच में होगा। नाउ टू फॉर्म एन इमेज, टू ऑब्टेन एन इमेज, एटलीस्ट 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो एक रे जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम इसको लाएंगे। सो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मस्ट पास थ्रू द फोकस अकॉर्डिंग टू द रूल, फोकस से ये पास कर जाएगा। नाउ सेकेंड रे वी हैव एन ऑप्शन दैट आइदर I am taking the incident ray, second incident ray which is passing through the focus or through the center of curvature, ठीक है। सो और by making an oblique with the pole, हमारे पास 3 केस हैं, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से फोकस से हम क्रॉस करवा रहे हैं। सो सेकेंड इंसिडेंट रे आई एम टेकिंग विच इज पासिंग थ्रू द फोकस। नाउ इफ any incident ray passing through the focus, then after reflection it would parallel to the principal axis. So ये principal axis की क्या हो जाएगा, parallel हो जाएगा, principal axis के ये parallel हो जाएगा। Now see my dear students, यहाँ पर यह intersect कर रहा है, रियली में intersect कर रहा है, तो रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज बिटवीन रियल एंड, जैसे रियल हुआ धड़ाक से आप लिख देंगे सेकेंड बिट इन्वर्टेड, क्योंकि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगा। नेक्स्ट थर्ड वन, पोजीशन कहाँ बन रहा है, सी द लोकेशन इज सी बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यह पॉइंट हमने किसका लिया था, ए का लिया, तो यहाँ पर ए मिल रहा है, तो ये लिखे ए डैश, क्योंकि इन्वर्टेड है तो ए डैश नीचे, तो ऊपर में क्या होगा, बी डैश होगा और नीचे में ए डैश होगा, ठीक है। दिस इज व्हाट इमेज। सो थर्ड वन इज बिटवीन सी एंड एफ। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट साइज स्मॉलर होगा, ठीक है। एज कंपेयर टू साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के कंपेयर में यह स्मॉलर होगा, तो हम लिख सकते हैं डिमिनिश्ड, छोटा, डिमिनिश्ड। सो नाउ these 2 cases I have drawn here. Now I am taking third case, when the object is placed at C, when the object is placed at C, अब हम सेंटर कर्वेचर पर रख रहे हैं इमेज ऑब्जेक्ट को। दिस इज Mn, अब ये मिरर हो गया, पहले मिरर नहीं था, पॉलिश करने के बाद ही मिरर होगा, अदरवाइज स्फेरिकल पार्ट होगा। हियर इट इज, आई एम टेकिंग हियर प्रिंसिपल एक्सिस एंड नाउ pole, it is the pole, central point of the mirror pole, and here it is I am taking F as a focus, and PF is the focal length double its radius of curvature, so I am denoting here by C, center of curvature. And now object is placed at C, means I am taking object AB which is placed at C. Now to form an image, 2 rays are required. So one ray I am taking parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, according to the rule it must pass through the focus after reflection.
so reflecting by mirror, it must pass through the focus. इस तरह से चला जाएगा, ठीक है. नाउ सेकेंड रे I'm taking incident ray which is passing through the focus, then after reflection they must be parallel to the principal axis. So ये आपका इंसिडेंट रे है जो पास कर रहा है फोकस से, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मस्ट बी पास थ्रू, मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अकॉर्डिंग टू द रूल. अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सो रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास करेगा. अगर फोकस से पास कर रहा हो इंसिडेंट रे, सो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. सो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल टू द पैरेलल एक्सिस, सॉरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है. सो नाउ इमेज इज फॉर्म्ड जस्ट बिलो दिस पॉइंट सी. सो ये पॉइंट हमने लिया है ए का, तो यहां पर बन रहा है ए डैश और रियल इंटरसेक्शन से बन रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी डैश, ठीक है. सो ए डैश बी डैश वुड बी द इमेज फॉर्म बाय दिस मिरर MN when the object is placed at center of curvature. Now see the nature of the image, real intersection से बना है, so real, और जैसे real होगा तो inverted, as we can say inverted image is formed here, inverted. Next position where image is formed at C, at center of curvature itself, and D. What would be the size? Equal in size as that of the object. तो क्या होगा इसका same size, सेम साइज और इक्वल बोल सकते हैं, इक्वल सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट. नाउ दिस वाज द थर्ड केस, केस नंबर 3. नाउ आई एम टेकिंग केस नंबर 4. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F. नाउ मैं क्या कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, पहला मैंने देखा कि फर्स्ट केस में इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखे, सेकंड केस में बिटवीन इन्फिनिटी एंड C रखे, थर्ड केस में एट C रखे, फोर्थ केस हम लोग लेंगे जिसमें C और F के बीच में रखेंगे, फिफ्थ केस में ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट F और सिक्स्थ केस में बिटवीन F एंड P लेंगे, ठीक है. पोल पर हम ऑब्जेक्ट को रखते नहीं हैं. तो हमने क्या किया, थर्ड बिट अभी हम कंप्लीट किए जिसमें हमने कहा कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C. नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट केस वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C and F. So when the object is placed between C and F, now let's see how image is formed by the concave mirror. This is mirror MN, and here I am taking principal axis. This is not an mirror unless it is polished. जब तक कि इसको पॉलिश नहीं किया जाए तब तक ये मिरर नहीं कहलाएगा, ठीक है. सो नाउ इट बिकम्स अ मिरर, नेचर वाइज कॉन्केव मिरर. हियर इट इज अ पोल एंड नाउ आई एम टेकिंग इट एज अ फोकस एंड center of curvature C. Next I am placing an object AB between C and F. Now to form an image, to see the image, at least two rays are required. So now first ray I am taking parallel to the principal axis. As per the convenience, as per the rules, it after reflection by the mirror, it must pass through the focus. ये आपका फोकस से पास कर गया आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय द मिरर. नेक्स्ट आई एम टेकिंग another ray. या तो आप कह सकते हैं, या तो आप ले सकते हैं कि फोकस से पास करवाइए या तो सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास करवाइए, या तो आप फोकस से पास करवाइए या तो सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास करवाइए. देखिए आपके पास दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों तरीका सही होगा, ठीक है. अगर आप सेंटर ऑफ कार्वेचर से पास करवाते हैं इस तरह से तो आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है. मैं क्या कर रहा हूं कि फोकस से पास करवा रहा हूं, फोकस से हम पास करवा रहे हैं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दे मस्ट पास थ्रू द मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन. सो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, एक केस हम ले लेते हैं कि जिसमें थोड़ा सा इमेज मिरर को और बढ़ा लेते हैं. ये आपका मिरर हो गया, ठीक है. मेरे पास तो पॉसिबिलिटीज है कि हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं. आप लोग समझिए, समझने के बाद अब ड्रॉ करेंगे, ठीक है. तो जैसे ही आप
इसको सी से पास करते हुए दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह से दिखाएंगे ताकि ये जो है ना सी से पास करता हुआ नजर आए, ठीक है। और सी से पास अगर करेगा तो ये इंसिडेंट रे इधर से जा रहा है, इंसिडेंट रे देखिए, और इसी पाथ को फॉलो करते हुए क्या करेगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्यों होगा, वाई, द रीजन बिहाइंड इट इज दैट सी इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर ऑफ विच अ पार्ट आई एम टेकन, ठीक है, आई एम टेकिंग अ पार्ट दिस एमएन एंड पॉलिश्ड। जब हमने पॉलिश कर दिया तब ये मिरर बन गया और वो कॉन्केव मिरर बना। तो एक्चुअली में दिस मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर, और स्फीयर अगर हम जो स्फीयर को 2D में बनाए तो ये आपका क्या बनेगा, सर्कल बनेगा, ठीक है, सर्कल बनेगा। दिस इज व्हाट, सेंटर, दिस इज सेंटर, मान लेते हैं कि ओ इज द सेंटर। नाउ एनी टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, ये टेंजेंट है, ठीक है, तो ज्वाइन दिस टेंजेंट, तो ये आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, एज यू कैन सी फ्रॉम 8th क्लास 9th क्लास, ओके, ज्योमेट्री से। ये अगर आपका नॉर्मल हो गया तो इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि कोई आपका लाइन है, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो उस पर क्या होगा, नॉर्मल होगा, नॉर्मल होगा, ठीक है, तो वह आपका रेडियस कहलाएगा, ये आपका रेडियस कहलाएगा। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तो आपका क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर कहलाता है। इसका मतलब है कि जो भी रे, जो आपका रे सी से होकर के क्रॉस करेगा वो पूरा आपका मिरर हो चाहे स्फीयर हो, उस पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। उसके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे देन इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। सो यहां पर अगर इधर से रे एंट्री कर रहा है तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, इंसिडेंट रे। अगर इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये आपका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर का मतलब है कि इट विल एक्ट ऑल्सो एज ए नॉर्मल, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो बाय द रूल्स ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 0 डिग्री देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मस्ट बी इक्वल टू 0 डिग्री। हेंस द सेम पाथ को फॉलो करते हुए क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा, तो यहां पर वह इंटरसेक्ट कर रहा है। Is this point is obtained by the real intersection of these two? Yes. So कैसा बनेगा इमेज, रियल बनेगा। Now once we have got the nature of the image which is a real by real intersection से बना है, hence we can say it is also inverted बनेगा, inverted बनेगा। थर्ड वन, वेयर इट इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, देख रहे हैं सी से बिल्कुल बाहर बनेगा, या तो कह सकते हैं बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, बट बियॉन्ड सी हम लोग लिखे नहीं यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, बियॉन्ड सी। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्ट के साइज में ये काफी बड़ा बन रहा है, ये वाला पॉइंट ए है तो ये ए डैश एंड दिस इज व्हाट, बी डैश, तो ये काफी बड़ा बन रहा है। तो साइज के कंपेयर में कैसा बन रहा है, इनलार्ज बोलेंगे, इनलार्ज, इनलार्ज। नाउ मैं क्या कर रहा हूं, इसी सेम केस को हम अनदर वे में ले रहे हैं, ठीक है, अनदर वे में। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अनदर वे में इसको ड्रॉ कर रहा हूं। सी आई एम टेकिंग अ प्रिंसिपल एक्सिस, हियर इट इज पोल, दिस इज फोकस सी एंड ऑब्जेक्ट इज AB, object is placed between C and F. Mn is the mirror, okay, concave mirror. Now one ray I am taking which is parallel to the principal axis, so after reflection it must pass through the focus I have drawn here, which is passing through the focus. Now another ray I am taking which is passing through the focus, so after reflection they must pass through, they will be parallel to the प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या है, पैरेलल है। यू सी दीज टू रिफ्लेक्टेड रे आर इंटरसेक्टिंग हियर, रियली इंटरसेक्शन, रियली इंटरसेक्ट कर रहा है तो रियल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जैसे रियल होगा तो इन्वर्टेड होगा ना। हमने क्या किया, इस पॉइंट ए का हम क्या कर रहे हैं, इमेज बना रहे हैं, तो ये पॉइंट ए यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो ए डैश हमने लिखा, और ऊपर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी डैश। सो सी माय डियर स्टूडेंट्स, once again I am observing that the image is formed beyond C, everything is same. So it depend on you कि आप कैसे इसको चूज करते हैं, किस तरह से आप इंसिडेंट रे को लेते हैं। नेक्स्ट केस व्हेन द ऑब्जेक्ट, अभी तक हमने क्या देखा, C और F के बीच में ले रहे हैं तो बियॉन्ड सी बन चुका है। अब जैसे ही हम जो है ना ऑब्जेक्ट को प्लेस कर देंगे एफ पर, फोकस पर, तो इमेज कहां चला जाएगा, इन्फिनिटी पे। फर्स्ट केस वाज देयर
when the object is at infinity, the image formed by the concave mirror at focus. When the object is at focus, then image must be formed by the concave mirror at infinity. Let's see. When the object is placed at f, here it is an Mn mirror, concave mirror, principal axis. Here it is pole, focus, and double distance. This is what? C. So now object is placed at focus. Suppose AB is the object which is placed at focus. Now two at least rays are required to form an image. So to see the image, एक तो हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया है. when the incident ray are parallel to the principal axis, so after reflection they must pass through the focus. So focus ये क्या हो जाएगा? पास कर जाएगा. Now another ray, अगर आपके पास फिर से दो पॉसिबिलिटीज है. एक तो आप ऑब्लिक इंक्लाइनेशन से लेते हुए जाएंगे, ठीक है. एक तो आप ऐसे चले जाएंगे, ठीक है. केस नंबर 1, केस नंबर ए हमने लिया, ठीक है. मान लेते हैं कि हम सी से क्रॉस करवाते हुए दिखा रहे हैं. तो सी से जब आप क्रॉस करवाएंगे, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों पैरेलल होने के लिए क्या होगा? पहले आप रफली बना लेंगे, ठीक है. तो देखिए, अगर यह एक इंसिडेंट रे जो कि इस पाथ से जा रहा है, ठीक है. सो देखिए, वह सी से क्रॉस करता हुआ नजर आएगा. जैसे सी से क्रॉस करता हुआ नजर आएगा तो क्या करेंगे? वह सेम पाथ को फॉलो करते हुए रिटर्न बैक होगा. सो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया. रिफ्लेक्टेड रे. नाउ यू कैन सी दीज टू रे आर पैरेलल टू each other. If these two are parallel to each other, then they will intersect. Yes, of course they will intersect, but at infinity. So these two, the image formed by the real intersection of these two rays at infinity. So nature of image you can write first as real, and once you get the real image, then it must be inverted. Now third bit, where it is formed at infinity. Now fourth bit, कैसा बनेगा? साइज में हाईली एनलार्ज बनेगा. HIGH हाईली एनलार्ज. क्लियर? नाउ आई एम टेकिंग ए फर्स्ट केस. सेकेंड केस यू कैन ड्रॉ लाइक दिस. दिस इज व्हाट? mirror Mn, and now I am taking principal axis. Here it is pole, focus, center of curvature, and now object is AB placed at focus. Now I have required two incident ray to form an image, ठीक है. one incident ray, first incident ray I am taking as a parallel to principal axis. After reflection they must pass through the focus. ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे. नाउ अगेन मैं क्या करूं? ऑब्लिक हम ले रहे हैं. कितना एंगल बना रहा है? मान लेते हैं 5 एंगल बना रहा है. ये इंसिडेंट रे, तो सेम 5 एंगल बनाते हुए क्या करेगा? यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा. 5 बनाते हुए ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा. सी बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा एट इन्फिनिटी पे. सो सेम नेचर क्या हो जाएगा? इसी तरह से, ठीक है. ये all four points would be there. So my dear students, in this way I have taken fifth one, when the object is placed at the focus. Now last one I am taking when the object is placed between P and F, यानी पोल और फोकस के बीच में जब हम इसको प्लेस करते हैं. Let's see how image is formed by the concave mirror. Now sixth one, when the object is placed between focus and pole P. I am taking a concave mirror designated by Mn, and one line through its center which is called the pole. I am taking a principal axis, and now this is focus,
and by equidistant of this P to F, equidistance from F to this point as a center of curvature designated by C letter. Okay, now and object is placed between P and F, anywhere between P and F, line in between P and F. Suppose AB is the object. So to draw an image, to obtain an image, at least two rays are required. One ray I am taking parallel to the principal axis, so after reflection they must pass through the focus. So parallel to the principal axis they must pass through the focus after reflection by the concave mirror. Now how can I draw the another ray? Once again, जैसे ऑब्लिक आपका ऑब्लिक्यूटी लेते हुए ये क्या है, इंसिडेंट रे बाय मेकिंग एन एंगल आई, ठीक है, आई ले रहे हैं एंगल. सो एंगल आर ये इक्वल डिस्टेंस लेते हुए क्या हो जाएगा, इस तरह से पास करेगा. ये अगर फाई लेते हैं एंगल फाई, तो इतना ही एंगल फाई लेते हुए क्या होगा, यह रिफ्लेक्ट हो जाएगा. नाउ यू कैन सी दिस ऑल टू दीज टू रिफ्लेक्टेड रे आर डाइवर्जिंग. ये बढ़ रहा है. तो डाइवर्ज कर रहा है तो ये कहीं मिलेगा, ससुरी के कहीं नहीं मिलेगा. जब नहीं मिलेगा तो हम क्या करें, बेचैन तो होंगे, लाचार तो होंगे नहीं, हेल्पलेस नहीं होना है. आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इफ वी एडवांस इन बैक डायरेक्शन देन इट सीम्स टू मीट. तो ये पीछे जा, अगर हम इसको जो है ना बढ़ाएं, इसको भी बढ़ाएं और इसको भी बढ़ाएं, कहीं ना कहीं यह मिल जाएगा, कहीं ना कहीं ये मिलेगा. बढ़िया से मिलाते हैं, कहीं ना कहीं यह मिलेगा. यहां पर मिल गया, ठीक है. तो ये कहां बन जाएगा, बिहाइंड. अब देखिए तो क्या ये रियल इंटरसेक्शन से मिला है, नहीं, ये हमने क्या किया, इसको जबरदस्ती मिलाया है, तो ये वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है. और यह ए पॉइंट का लिया है तो ए पॉइंट यहां डैश और ये बी डैश. तो हम नेचर ऑफ इमेज बिट वन वर्चुअल होगा, रियल तो नहीं मिला. नेक्स्ट, जैसे ही वर्चुअल होगा तो इरेक्ट. देख रहे हैं जिस तरह से आपका प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में ऑब्जेक्ट खड़ा है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में इमेज भी बन रहा है. तो कैसा बन रहा है, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट. थर्ड वन कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर, जस्ट लाइक प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर बन रहा था. नेक्स्ट फोर्थ वन, साइज वाइज कैसा बन रहा है, एनलार्ज बन रहा है, बड़ा बन रहा है, ठीक है. थोड़ा सा देखने में नहीं लग रहा है ना, नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ऐसे करके होना चाहिए है, थोड़ा सा बनाइए ताकि वो दिखे बढ़िया से. अब बन रहा है यह ए डैश बी डैश, ठीक है, बिल्कुल ओके. नाउ एनलार्ज. So my dear students, in this way I have completed the ray diagram for the image formed by the concave mirror in different place when the object is placed at infinity, when the object is placed beyond C, at C, between C and F, at F, between F and P. Now ये इतना ही केस है इसमें, और इसको ठीक ढंग से बनाइएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोई और चीज़ लेंगे, इसके यूजेस देख लेंगे. यूजेस देख लीजिए, यूजेस ज़्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसका यूजेस देख लीजिए, यूजेस कहाँ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूज हम करते हैं वो टॉर्च में करते हैं, सर्च लाइट में करते हैं, और व्हीकल का हेडलाइट, हेडलाइट्स to get powerful parallel beam of light. नेक्स्ट, और कहाँ यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का, तो डेंटिस्ट लोग यूज करते हैं, यूज्ड बाय डेंटिस्ट, ठीक है, टू सी द इमेज ऑफ टीथ, किसका, पोर्शन का, पोरोसिटी का, होल्स का, ठीक है. नेक्स्ट नंबर 3,
और कहाँ यूज करते हैं, यूज बाय एज ए सेविंग मिरर, एज अ सेविंग मिरर, एज अ सेविंग मिरर, ठीक है, टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ द फेस, ठीक है, सेविंग मिरर के रूप में करते हैं। वैसे मैं बहुत दिन से सेविंग किया नहीं हूं, इसीलिए जो है ना हम यूज नहीं कर पा रहे हैं अभी तक। नेक्स्ट, अब क्या करें, यूज करने के लिए मैंने रखा था और आपको यहाँ पर जो उसका डिफरेंट इमेज बना करके हम दिखा रहे हैं, तो इस ऑलरेडी तो हम कुछ यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसलिए मेरे पास अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है ताकि हम अपने ये फेस को बना देख सकें और सेविंग कर सकें। नेक्स्ट, नंबर 4, कंसंट्रेट करने के लिए, सनलाइट को कंसंट्रेट करने के लिए, सो दैट कि हम लोग हीट को सोलर फर्नेस में हीट को ऑब्टेन कर सकें। तो इसको ऐसे करके लिखा है कि लार्ज, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस है तो कन्वर्जिंग मिरर है, इसीलिए सनलाइट से सन को क्या करें, कन्वर्ज करने के लिए। कहां पर, तो आपका सोलर पावर प्लांट में सोलर फर्नेस में इसका यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में इसका यूज करते हैं। सो लार्ज कॉन्केव मिरर, large concave mirrors are used to concentrate sunlight to produce heat in solar furnace। सोलर फर्नेस में इसका हीट प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक को लेंगे। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। 3 थिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करा मोटिवेशन मिलती है, शेयर करने से दोस्तों में नॉलेज की शेयरिंग होगी, और सब्सक्राइब करते हैं तो नए नए वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। थैंक यू वंस अगेन।